अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। कल अपन लोगों ने द्रव्यार्थिक नय के 10 भेदों में शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से जो 3 भेद थे उनको बहुत अच्छे से अपन ने समझा था। कर्म उपाधि निरपेक्ष, उत्पाद व गुणत्वेन और भेद कल्पना निरपेक्ष, ऐसे 3 प्रकार से शुद्ध द्रव्यार्थिक नय को हमने जाना था। अब आचार्य भगवंत 3 सूत्रों के माध्यम से अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के 3 भेदों का कथन करते हैं। कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिको यथा क्रोधादि कर्मज भाव आत्मा। वहां कर्मोपाधि निरपेक्ष था और यहाँ पर अशुद्ध अवस्था में कर्मोपाधि सापेक्षा अशुद्ध द्रव्यार्थिका, कर्मोपाधि की अपेक्षा सहित अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय से जीव कैसा है? जैसे क्रोधादि कर्मज भाव आत्मा। क्रोधादि कर्म से उत्पन्न हुए, जमन उत्पन्न हुए जो भाव हैं आत्मा के, वो सब किस नय का विषय बनेंगे? अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषय बनेंगे। मतलब कर्म उपाधि से सहित, वर्तमान में अपन कैसे हैं? कर्म उपाधि से सहित हैं, इसलिए अशुद्ध हैं। और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय बनेगा कर्म उपाधि सहित जीव। और वह जीव की परिणति कैसी होती है? अशुद्ध जीव की क्रोधादि कर्म से उत्पन्न भाव जो आत्मा के हैं, क्रोध, राग, द्वेष, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, जो भी परिणति आत्मा की है वह कर्म से सहित है। इस कारण से वह अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय बनेगा। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय अशुद्ध द्रव्य है। और देखो, संसारी जीव अनादिकाल से पौद्गलिक कर्मों से बना हुआ कि नहीं हुआ? बना हुआ है, इसलिए तो अशुद्ध है। और संसारी जीव में कर्म जनित औदैहिक भाव निरंतर होते रहते हैं। अपन कर्म के उदय से तो ये शरीर नाम कर्म का उदय है, ये सब उदय तो है। तो कर्म जनित जो संसारी जीवों से औदैहिक भाव निरंतर होते रहते। भी औदैहिक भाव किसके हैं? जीव के स्वतत्व हैं। देखो, तत्वार्थ सूत्र में हमने आपको 2य अध्याय में स्वतत्व बताए थे। पहला सूत्र आया था ना, औपसमीक्षाय कौ भावो मिश्र से जीव स्वतत्व औदैहिक परिणाम कौच। ये जो 5 भाव हैं, 5 भावों का विस्तार 53 भाव है, वे जीव के स्वतत्व हैं। तो औदैहिक भाव भी कैसा हो गया? जरा समझना कितनी अच्छे से। औदैहिक भाव के 21 भेद हैं। गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, ज्ञान, संहिता, सिद्ध, लेस्यास, चतुस्त्री, त्रिपंच भेदा, सम्यक, त्रि ऐसा सूत्र देख लेना उसमें। तो ये सब गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शना, ये गति अपन मनुष्य गति नाम करते हैं। गति कषाय, कषाय के उदय से क्रोधादि, कषाय के उदय से क्रोधादि हो रहे। ये सब भी स्वतत्व हैं जीव के, क्योंकि उत्पन्न किस में होते हैं? जरा समझना। भले कर्म का उदय आया, ये तो पौद्गलिक आया कर्म का उदय, लेकिन परिणाम किसने किए? क्रोध के, जीव ने किए। इसलिए भाव किसके हुए? जीव के। कर्म का उदय के निमित्त को लेकर के जो जीव की परिणति होती है वह जीव में होती, इसलिए वो जीव के स्वतंत्र हैं। अकेले औदैहिक, औपसमिक, क्षायक, क्षयोपसमिक भावी जीव के स्वतंत्र नहीं है। औदैहिक भाव भी जीव के स्वतंत्र हैं। इस बात को समझ लेना चाहिए। लोग कहते नहीं, अरे वो तो पुद्गल कर्म का उदय। नहीं, जीव की परिणति कौन कर रहा, प्रभावित कौन हो रहा है उस कर्म के उदय से? यानी जीव द्रव्य तो प्रभावित हो रहा है कि नहीं हो रहा? विचार करो इसके लिए कि जीव द्रव्य, कर्म का उदय आया, जीव द्रव्य प्रभावित हुआ, राग द्वेष किया तो पुनः कर्म का बंद हो गया। कर्म के उदय में जीव की परिणति में निमित्त नैमित्तिक भाव है। क्रोध कर्म का उदय
जीव में क्रोध उत्पन्न करने के लिए निमित्त कारण है, और जीव ने जो राग द्वेष परिणाम कर लिए उसके लिए पुनः कर्म का बंध होने के लिए जीव के राग द्वेष परिणाम निमित्त कारक है। परस्पर में निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना। लेकिन ये औदैहिक जो भाव है वो जीव के कैसे हैं? स्वतंत्र हैं। क्रोध आदि कर्म जनित औदैहिक भावमयी आत्मा किस नए का विषय बनेगी? अब जरा दृष्टि बदलने लगो, कौन सा चश्मा लगा रहे अभी अपन? अशुद्ध द्रव्यार्थिक नए का विषय। ये जितने नए हैं, हमने कहा था ना, उतने ही चश्मे हैं। उन्हीं जो चश्मा लगाओगे तुम्हें वही चीज दिखेगी। जब हम अशुद्ध द्रव्यार्थिक नए से वस्तु को देखेंगे, जीव को देखेंगे, तो कैसा जीव दिखेगा? कर्म उपाधि से सहित, क्रोध आदि कर्म से सहित जीव को हम अशुद्ध द्रव्यार्थिक नए के माध्यम से देखेंगे। नए चक्र में भी आचार्य भगवंत ने कहा है कि सब जीवों में रागादि भावों को कहने वाला जो नय है, सब जीवों में रागादि, वह नय कौन सा है? कर्म उपाधि सापेक्ष अशुद्ध नय है, उसको समझ लेना चाहिए। इसलिए यदि हम आज कह दें कि भैया राग द्वेष सहित हो तुम, तो कोई बात नहीं। किस नय से कह दिया? इस नय से कह दिया, सही बात है। तो और जब हमने कहा था कि सभ्य शुद्ध शुद्ध नया, तुम तो शुद्ध हो, टंकोत की निज्ञायक शुद्ध स्वभाव वाले हो, तो ये किस नय का विषय है? शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय। तो इस तरीके से कथन समझ लेना चाहिए। अब आगे कहते हैं, उत्पाद व्यय सापेक्षो शुद्ध द्रव्यार्थिको यथैकस्मिन् समये द्रव्यमुत्पाद व्यय द्रव्यात्मकम्। उत्पाद व्यय सापेक्षो, अशुद्ध निकलेगा, सापेक्षो अशुद्ध द्रव्यार्थिको यथैकस्मिन् समये द्रव्यम उत्पाद व्यय द्रव्यात्मकम। मतलब जो उत्पाद वैसे सापेक्ष, वहां पर क्या कर दिया था अपन ने? उत्पाद वैसे निरपेक्ष होकर के सिर्फ सत्ता को ग्रहण किया था, और यहां पर किसको ग्रहण करवा रहा है? उत्पाद वैसे सहित सापेक्ष जो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय है, उसका विषय क्या बनता है? यथा एकस्मिन् समये द्रव्यम उत्पादम व्ययम द्रव्यात्मकम। एक समय में ही द्रव्य का उत्पाद हुआ, द्रव्य का दूसरी पर्याय का व्यय हुआ, और द्रव्यात्मक माने ध्रुवता को भी लिए हुए। जैसे अंगुली का बताया था ना एक बार कि अंगुली का, सीधी अंगुली का मोड़ना, तो सीधी अंगुली का व्यय और मोड़े वाली अंगुली का उत्पाद, और अंगुली तो है। तो ये उत्पाद एक समय में उत्पाद व द्रव्यात्मक द्रव्य बनता है। किस नय का विषय? अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से, जो उत्पाद और व्यय की अपेक्षा से सहित है, उसको लगा लेना चाहिए। थोड़ा सा अपन इन दृष्टियों को अच्छे से समझेंगे ना, तो आपको बार बार ये सब समझ में आ जाएगा। अब कहते हैं, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय मात्र तो द्रव्य है, क्योंकि वह उत्पाद व्यय पर्यायार्थिक नय का विषय है, और द्रव्य का लक्षण है सत। और सत किसे कहते हैं? उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत। जो उत्पाद व्यय द्रव्युक्त से सहित है वह सत है, और सत द्रव्य का लक्षण है। इस प्रकार द्रव्य का लक्षण तो हमने बता दिया, किंतु उत्पाद व्यय पर्यायार्थक नय का विषय होने के कारण उत्पाद व द्रव्यात्मक द्रव्य को, माना अब किसको बना रहे हैं? हम पर्याय को विषय नहीं बना रहे, हम उत्पाद व द्रव्यात्मक से सहित जो द्रव्य है उस द्रव्य को, अशुद्ध द्रव्य को, यानी अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय कहा है, क्योंकि वह उत्पाद वय से सहित हो रहा है। तो यहाँ हम पर्याय को विषय नहीं बनाया, यहाँ उस पर्याय से सहित जो द्रव्य है वह द्रव्य कैसा रहेगा? वह अशुद्ध रहेगा, और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय कहलाएगा। देखो यहाँ नए चक्र में भी तो यही कहा है, उत्पाद व्यय मिश्रित ध्रुव, अर्थात एक समय में तीनों मयी द्रव्य को ग्रहण करने वाला दूसरा कौन सा नय है? अशुद्ध नय है, क्योंकि अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के भेद चल रहे हैं। अशुद्ध, क्योंकि यहाँ पर अपन ने परिवर्तनशील पकड़ लिया कि उत्पाद व्यय होता हुआ द्रव्य पकड़ रहे हैं, इस कारण से वह अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय बन जाएगा। अब आचार्य भगवंत कहते हैं,
भेद कल्पना सापेक्षो अशुद्ध द्रव्यार्थिको यथात्मनो दर्शन ज्ञानादयो गुणाः। वहां पर अपने भेद कल्पना निरपेक्ष कहा था और यहां पर क्या कर दिया, भेद कल्पना सापेक्ष, भेद कर रहे हैं। तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय बनेगा, जैसे आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि गुण हैं। अब देखो कहाँ जब भेद हो गया, हम यहाँ पर उस अखंडता में, जो अखंड द्रव्य था उसमें भेद डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे, तो डालना ही, भेद रूप डालना ही अशुद्धता है। बिल्कुल जैसा है वैसा ही देखते रहो तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय बनेगा। माने शुद्ध में भेद नहीं है, शुद्ध में उत्पाद व्यय नहीं है, शुद्ध में कर्म उपाधि नहीं है, जो इन सब से सहित हो रहा है वो अशुद्ध है, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो यहाँ कहा भेद कल्पना सापेक्ष द्रव्य, भेद कल्पना से सहित जो द्रव्य है वह अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है। जैसे इन्होंने बता दिया आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि गुण, क्योंकि आत्मा तो कैसा है, एक अखंड द्रव्य है। अब उसमें हमने क्या कर दिया, ये ज्ञान वाला है आत्मा, ये दर्शन वाला है, तो ज्ञान दर्शन आदि जो गुण हैं एक अखंड द्रव्य है, तो उसमें तो अपन ने कोई भेद ही नहीं किया, ज्यों कहते हैं। लेकिन जब हम भेद करेंगे तो किस नय का विषय बन जाएगा, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय बन जाएगा। और जब यदि अपन ज्ञान दर्शन आदि गुण नहीं अखंड द्रव्य को अखंड ही मानेंगे तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय। कहते हैं नवीनाणम न चरित्रम न दंशनम जाणको शुद्धो, आत्मा में न ज्ञान है न चरित्र न दर्शन है, वह तो ज्ञायक है, शुद्ध है। ये किस नय का विषय हो गया, शुद्ध नय। अब जब हम इसमें भेद डालेंगे, आत्मा ज्ञान वाली है, आत्मा दर्शन वाली है, आत्मा सुख वाली है, आत्मा शक्ति वाली है, ऐसे जब गुणों की हम कल्पना करेंगे तब वो किस नय का विषय बन गया, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय बन गया है। क्योंकि एक अखंड द्रव्य में हमने गुणों के माध्यम से भेद कर दिया, इसलिए वह अशुद्ध है। इसी को आचार्य नय चक्र में आचार्य भगवंत कहते हैं कि गुण गुणी में भेद होने पर जो नए द्रव्य में गुण गुणी का संबंध करता है वह भेद कल्पना सहित अशुद्ध नय जान लेना चाहिए। आए समझ में? देखो, जो जैसा उसको वैसा ही मानना, और अपन ने थोड़ा भी कुछ किया उसमें भेद डाल दिया, अपन ने कर्मोपाधि से सहित मान लिया, मतलब जहां अपन ने उसको तोड़ने का प्रयास किया वही समझना उत्पाद वह देखने लगे हम, तो समझ लेना वो सब क्या है, अशुद्ध है। और ज्यों का त्यों है, सत्ताग्राहक है, भेद कल्पना से निरपेक्ष है और कर्म उपाधि से रहित है, तो वो सब शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है, ऐसा समझ लेना चाहिए। अब देखो, एक ही चीज को अपन कितनी दृष्टियों से देख रहे हैं। माना कि ये पेन है, अब पेन को हम भेद कल्पना से देखें तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय बनेगा, और भेद कल्पना से रहित देखें तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। अब एक ही चीज को पकड़ो और उसी में सारी चीजें लगाओ, उसमें उत्पाद व द्रव्य से सहित पकड़ोगे तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का, सत्ता मात्र को पकड़ोगे शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का, कर्म उपाधि से सहित पकड़ोगे तो वह अशुद्ध आ जाएगा, कर्म उपाधि से रहित जानोगे तो शुद्ध आ जाएगा। मतलब एक ही चीज में अपन ये सब घटित कर सकते हैं। तो इंद्र कितनी दृष्टियों से हम एक चीज को देख रहे हैं, द्रव्य को कितनी दृष्टियों से देखा, अभी 6 दृष्टियों से देख लिया अपन। अब आचार्य भगवंत और आगे कहते हैं, इसलिए थोड़ा सा बार बार चिंतन करना, अशुद्ध जीव में लगाना, शुद्ध उसी में शुद्ध जीव घटित करना, ऐसा लगाना, तो बार बार लगाओगे ना तो उस अपेक्षा से तो ये नए समझ में आ जाएंगे। अब आगे कहते हैं, अन्वय सापेक्षो द्रव्यार्थिको यथा गुण पर्य स्वभावम द्रव्यम। अन्वय सापेक्षो द्रव्यार्थिका यथा गुण पर्या स्वभावम द्रव्यम। अब देखो, अन्वय सापेक्ष कह रहे हैं, अन्वय रूप माने साथ साथ रहने वाला, तो संपूर्ण गुण पर्याय और स्वभावों में द्रव्य को अन्वय रूप से ग्रहण करने वाले नय को क्या कहते हैं, अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थिक नय।
मतलब वो द्रव्य गुण में भी है, पर्याय में भी है, स्वभाव में भी है, तीनों में लग रहा है कि नहीं लग रहा? अन्वय रूप में। अपन जैसे मान लो नन्ही सी बालिका है, अब बालिका है, थोड़ी सी बड़ी हुई और कुमारी भई, युवा भई, प्रौढ़ हुई, वृद्ध हुई, तो वही बालिका तो थी, प्रत्येक पर्याय में लगी कि नहीं लगी, और उसके गुणों में ही परिवर्तन आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार से वही द्रव्य है। तो ये क्या हो गया? अन्वय रूप हो गया। अन्वय माने साथ साथ। तो संपूर्ण गुण, पर्याय और स्वभावों में द्रव्य को अन्वय रूप से ग्रहण करने वाले नय को क्या कहते हैं अपन? अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थिक नय। देखो इसी को नए चक्र में कहा है, प्राकृत निशेष सहावाणम अनन्य रूपेण दव्य दव्येदी दव्य ठमड़ो ही जोसो अनन्य दव्यत्थियो बंधु। जो नए संपूर्ण स्वभावों को, संपूर्ण स्वभाव का यह द्रव्य है, यह द्रव्य है, यह द्रव्य है, ऐसा अन्वय रूप से द्रव्य की स्थापना करता है। हर पर्याय को वह क्या करे? यह द्रव्य है, यह जीव द्रव्य है, यह बेटी है, उसी को अपन पुकार रहा नहीं करे उसी नाम से। तो अन्वय रूप से जो द्रव्य की स्थापना करता है वह क्या है? अन्वय द्रव्यार्थिक नय। अब ये तो नाम निक्षेप है, बेटी कह दिया, नाम रख दिया, लेकिन मूल में तो हमें जीव द्रव्य को देखना है कि वो जीव द्रव्य सभी पर्यायों में अन्वय रूप से व्याप्त है। इस कारण से उसको हम क्या कह रहे हैं? अन्वय द्रव्यार्थिक नय का विषय बना रहे हैं। जैसे मान लो कोई भी चीज है, एक मान लो ये है, क्या नाम है, कागज का टुकड़ा है। कागज का टुकड़ा पहले कॉपी के रूप में था, फिर उसको हमने फाड़ दिया तो एक कागज बना, कागज को भी तोड़ दिया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन है तो कागज ही ना। उसको जला भी दिया हमने, अभी तो कागज का पुद्गल है, क्योंकि पुद्गल का ही तो पिंड है वो, फिर पुद्गल रूप में राख रूप हो गया, फिर वह पुनः कागज के रूप में परिणमन कर गया। तो ये सब उसकी पर्याय, लेकिन है तो पुद्गल ही। पुद्गल द्रव्य अन्वय रूप में है कि नहीं है? है। ऐसा लगा लेना चाहिए। आगे आचार्य भगवंत और भी नए चक्रों में इसको बताया है कि जो संपूर्ण गुणों और पर्यायों में से, संपूर्ण गुणों और पर्यायों में से प्रत्येक को द्रव्य बतलाता है, वह अन्वय द्रव्यार्थिक नय का विषय है। जैसे मान लो कड़े आदि पर्यायों में तथा पीतत्व आदि गुणों में अन्वय रहने वाला कौन है? स्वर्ण है। चाहे कड़ा, कड़ा माने चूड़ी हो, कुंडल हो, हार हो, कोई भी पर्याय हो, लेकिन सब में क्या है? स्वर्ण है का नहीं है? स्वर्ण है। पर्याय रूप में कड़ा कुंडल आदि पर्याय हैं, लेकिन पीतत्व तो चला गया क्या? नहीं चला गया। पीलापन तो हर में रहेगा, कड़े में, कुंडल में, करधनी में, हार में। तो जो पीतत्व गुण और कड़े आदि पर्यायों में अन्वय रूप में रहने वाला क्या है? स्वर्ण है। तो इसे कहते हैं अन्वय द्रव्यार्थिक नय। अब जैसे अपन लगा लो मनुष्य, देव आदि नाना पर्यायों में यह जीव है। देखो राजा श्रेणिक का जीव आज नरक में है, कल आगे जाकर के तीर्थंकर होगा, तो वही जीव तो है। जीव तो अन्वय रूप से चला कि नहीं? पहले राजा श्रेणिक थे, फिर वो नरक में चले गए, फिर वहां से आकर के वो तीर्थंकर बनेंगे। तो ये सब जीव का अन्वय रूप दिखाना। पर्याय भले बदल गई, मनुष्य से नारकी हो गए, नारकी से फिर मनुष्य हो गए, तीर्थंकर पद को प्राप्त हो गए, तो ये सब अन्वय रूप में रहेगा। तो इसे कहते हैं अन्वय द्रव्यार्थिक नय का विषय। आगे समझ में? तो ये द्रव्यार्थिक नय के जो 7वां नंबर, क्योंकि 3 तो अपन शुद्ध द्रव्यार्थिक नय में, 3 अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय में, और ये सामान्य द्रव्यार्थिक नय का विषय है। अब आगे आचार्य भगवंत और आगे बताते हैं, तो कम से कम अपन इनको समझो, वस्तु तत्व को जानो, क्योंकि जब अपन इन नयों के माध्यम से वस्तु तत्व को जानेंगे तो वस्तु की गहराई में जाएंगे। अपन अचेतन की गहराई में नहीं, हर नय से हम अपनी गहराई में जाएं, अपने आत्म तत्व को समझे, अपने जीव तत्व को समझे, अपने परिणामों को समझे कि इस प्रकार के परिणाम हो रहे, वो किस नय का विषय बन रहे, और ये परिणाम मेरे हितकारक है कि अहितकारक है। इस तरीके से भी अपन इन नयों के माध्यम से ज्ञान कर लेना चाहिए। ठीक है, इतना ही रखें। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहूणम।
गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। द्रव्यार्थिक नय के 10 भेदों में से अपने कितने भेद हो गए हैं? 7 भेद हो गए हैं। अब आचार्य भगवंत आगे कहते हैं, स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिको यथा स्वद्रव्यादि चतुष्टयापेक्षया द्रव्यमस्ति। स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिको यथा स्वद्रव्यादि चतुष्टयापेक्षया द्रव्यमस्ति। अब कहती है स्वद्रव्यादि, स्वद्रव्यादि यानी स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव की अपेक्षा द्रव्य को अस्थि रूप से ग्रहण करने वाला नय क्या कहलाएगा? स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक नय। स्वद्रव्य को ग्रहण करने वाला द्रव्यार्थिक नय कहलाएगा, क्योंकि उसने स्वद्रव अपना ही द्रव, अपना ही क्षेत्र, अपना ही काल, अपना ही भाव को ग्रहण किया है। जैसे मान लो पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य के जो प्रदेश है वो क्षेत्र है, जिस समय परिणमन कर रहे हैं उस समय काल है, उसकी जो पर्याय है, ये सब उसी समय पुद्गल। और जीव द्रव्य का जीव द्रव्य है, जीव का क्षेत्र उसके प्रदेश है, जीव की जो काल परिणति चल रही है वो काल है, और उसका जो पर्याय है वह भाव है। इस तरीके से स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक में समझ लेना चाहिए। आचार्य भगवंत कहते हैं कि देखो स्वचतुष्टय और पर चतुष्टय, स्वचतुष्टय की अपेक्षा से द्रव्य अस्थि रूप में रहता है और पर चतुष्टय की अपेक्षा से नास्ति रूप रहता है। इसलिए हर चीज में लगाना चाहिए। जहां पर हम स्वद्रव्य की विवक्षा नहीं करेंगे वहां पर का लगाएंगे, और जहां पर प्रद्रव्य की विवक्षा नहीं होगी तो वहां स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव की अपेक्षा द्रव्य के अस्तित्व को अस्थि रूप से ग्रहण करने वाला न स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक नहीं कहलाता है। इस स्वद्रव्यादि चतुष्टय कहलाता है, जो वस्तु के स्वरूप का अस्तित्व बतलाता है। ऐसा इस नय का अभिप्राय है। अब आगे कहते हैं, पर द्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिको यथा पर द्रव्यादि चतुष्टयापेक्षा द्रव्यम नास्ति। हमने सप्तभंगी में आप लोगों को ये चीज समझाई थी। पर द्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिको यथा पर द्रव्यादि चतुष्टयापेक्षा द्रव्यम नास्ति। पर द्रव्यादि को लेकर के पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर स्वभाव की अपेक्षा से ये चतुष्टय हो गए। पर द्रव्य चतुष्टय की अपेक्षा क्या है? द्रव्य नहीं है। हमने कहा था ना कि पेंसिल है जो वह स्वद्रव्य स्वचतुष्टय की अपेक्षा से है, लेकिन पेन की अपेक्षा से नहीं है, पुस्तक की अपेक्षा से नहीं है, वो पर है। तो अस्ति और नास्ति इन स्वचतुष्टय की अपेक्षा से अस्ति और पर चतुष्टय की अपेक्षा से नास्ति, इस तरीके से ही लगा लेना चाहिए, क्योंकि वस्तु तत्व कथन करने की यही शैली है। और इस तरीके से नयों के माध्यम से भी हम वस्तु तत्व को जानने का प्रयास करें। जैसे स्वर्ण द्रव्य है, सोना द्रव्य है। अब सोने का जो क्षेत्र है कितने उसने घेरा है, क्षेत्र हो गया। उस समय उसका जो काल है, परिणमन चल रहा है, वो काल है। और जो पर्याय है सोने की क्या है? कलसी है, सोने का छत्र है। तो ये सब क्या हो गया? ये स्वर्ण रूप में है, अस्थि माना स्वद्रव्य, स्वर्ण का द्रव्य, स्वर्ण का क्षेत्र, स्वर्ण का काल, स्वर्ण की पर्याय स्वर्ण, तो ये अस्थि है। और मान लो हमने कह दिया रजत कर दिया, रजत, तो स्वर्ण की अपेक्षा रजत क्या हो गया? पर हो गया, तो वो क्या हो जाएगा? नास्ति हो जाएगा। तो यहाँ पर वही बात बता रहा है कि स्वद्रव्यवादी की विवक्षा ना करके जहां पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव की अपेक्षा से जो द्रव्य के नास्तित्व को कथन करने वाला है उसी में ही हमने कहा ये पेंसिल है, ये पेन नहीं है। तो नहीं पना किस में बता रहे हैं हम? पेंसिल में ही तो बता रहे हैं हम कि पेन नहीं है, ये कॉपी नहीं है, ये तो पेंसिल ही है।
तो ये है स्वद्रव्य की अपेक्षा से। तो अस्तित्व गुण और नास्तित्व गुण एक ही द्रव्य में पाए जाते हैं, लेकिन कथन जब हम करेंगे तो उसके इस तरीके की कथन से ही हम उस वस्तु को जान पाएंगे कि स्व चतुष्टय की अपेक्षा से है और पर की अपेक्षा से नहीं है। तो ऐसा नास्तित्व को कथन करने वाला जो नय है वह क्या कहलाएगा? पर द्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक नय, अथवा पर द्रव्यादि चतुष्टय की अपेक्षा से जो नय विवक्षित पदार्थ में वस्तु के नास्तित्व को बतलाता है। दूसरे पर द्रव्यादि चतुष्टय नास्तित्व किसे बतला रहा है? पेंसिल में ही बतला रहा है कि ये पेन नहीं है, ये कॉपी नहीं है, ये तो क्या है? पेंसिल है। तो ये अस्ति और नास्ति लगा लेना। तो पर द्रव्यादि चतुष्टय की अपेक्षा जो नय विवक्षित पदार्थ में वस्तु के नास्तित्व को बतला देता है, वह पर द्रव्यादि सापेक्ष द्रव्यार्थिक नय है। इस तरीके से कोई भी स्वर्ण में रजत आदि में लगा करके उसको समझ लेना चाहिए, अस्ति और नास्ति। 8वें नंबर का सूत्र जो बताया वो अस्ति है और 9वें नंबर का नास्ति। अब आगे है, लास्ट है द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद बताए थे। परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिको यथा ज्ञान स्वरूप आत्मा अत्रानेक स्वभावानां मध्ये ज्ञानाख्या परम स्वभावो गृहीता। परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिको यथा ज्ञान स्वरूप आत्मा अत्रानेक स्वभावानां मध्ये ज्ञानाख्या परम स्वभावो गृहीता। ज्ञान स्वरूप आत्मा ऐसा कहना, यथा जैसे कहा ना ज्ञान स्वरूप आत्मा, ज्ञान स्वरूप हो मेरी आत्मा तो ज्ञान स्वरूप वाली है, ऐसा कहना वो किसने का विषय बना दिया? परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय का विषय है। क्योंकि जिसमें जीव के अनेक स्वभाव में से तुमने कौन सा स्वभाव ग्रहण किया? ज्ञान को ग्रहण किया, ज्ञान नामक परम भाव को ही ग्रहण किया है। जबकि जीव में तो अनंत गुण है, तो अनंत स्वभाव है, लेकिन फिर भी आपने किसको ग्रहण किया? ज्ञान को। तो वो किसने इसका विषय बन गया? परम भाव का ही ग्रहण किया, इसलिए वह परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय का विषय किया। कहा ना अत्र अनेक स्वभावानां मध्ये, अनेक स्वभावों के मध्य में ज्ञान आख्या, ज्ञान नामक ही परम स्वभाव गृहीता, परम स्वभाव से गृहीत किया। ऐसा आचार्य भगवंत ने नए चक्र में भी इसका वर्णन किया है। कहते कर्मवीर जनितो नैव नोत्पन्ना तच्छयन से नया परमाख्या परम भावस्य ग्राहको निश्चयो भवेत्। यद्यपि आत्मद्रव्य संसार और मुक्त पर्यायों का आधार है, क्योंकि संसार आत्मद्रव्य संसार में तो संसार की पर्याय, और मुक्त हो गया संसार से, राग द्वेष आदि कर्म बंधन से मुक्त हो गया, तो जो पर्याय है मुक्ति की पर्याय है। तो मूल में तो क्या है? आत्मा ही तो द्रव्य है ना, उसी में तो पर्याय निकल रही है। शुद्ध द्रव्य है तो शुद्ध पर्याय और अशुद्ध द्रव्य है तो अशुद्ध पर्याय। फिर भी आत्मद्रव्य कर्मों के बंध और मोक्ष का कारण नहीं होता, तो आत्मद्रव्य तो आत्मद्रव्य है। तो उस आत्मद्रव्य को ग्रहण करना, मूल अंतरंग में पहुंचो कि मूल आत्मद्रव्य को हम ग्रहण करते, ये परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थ मूल द्रव्य को पकड़ रहा है वह। उसे न संसार की पर्यायों से मतलब, न मुक्त पर्यायों से मतलब। उसे तो किससे मतलब है? न बंध से मतलब, न मोक्ष से मतलब। उसे तो किससे है? कि आत्म द्रव्य से मतलब है कि द्रव्य कैसा है उसको जानो। जबकि आत्मा कर्म, क्योंकि बात ऐसी है, आत्मा कर्म से उत्पन्न भी नहीं होता और न कर्म क्षय से उत्पन्न होता। आत्मा उत्पन्न होता है क्या? आत्मा तो द्रव्य है, द्रव्य कभी उत्पन्न नहीं होता और न द्रव्य का कभी विनाश होता है। वह तो हमेशा से है और हमेशा तक रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि द्रव्य के अंदर अस्तित्व गुण है, और अस्तित्व गुण ये कहता है कि जिस शक्ति के माध्यम से द्रव्य का कभी विनाश नहीं होता है। द्रव्य है, था और रहेगा। इसलिए आत्मा किसी कर्म से थोड़ी उत्पन्न हुआ है। कर्म से तो आत्मा के अंदर भाव उत्पन्न हुए, तो भाव जीव की थोड़ी है। राग द्वेष परिणाम जीव का स्वभाव नहीं है, क्रोधादि भाव जीव के स्वभाव नहीं है। इसलिए कहते हैं द्रव्य कर्म
भाव कर्म और 9 कर्म से परे तुम उस आत्मा को देखो। और जब तुम इन तीनों कर्मों से परे उस आत्मा को देखोगे तो किस नय का विषय बनेगा? परम भाव को ग्रहण करने वाला द्रव्यार्थिक नय का विषय बनेगा। क्योंकि द्रव्य किसी से ना उत्पन्न हुआ है और ना किसी को उत्पन्न करता है। द्रव्य तो द्रव्य है, जो है सो है। अब आप कहोगे द्रव्य के माध्यम से पर्याय को उत्पन्न, द्रव्य ने द्रव्य को उत्पन्न नहीं किया है। यहाँ परिणाम से पर्याय उत्पन्न होना अलग चीज है, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को उत्पन्न थोड़ी करता है। और कर्म ने थोड़ी जीव को उत्पन्न किया है और कर्म आत्म द्रव्य को विनाश कर दे, नहीं, कर ही नहीं सकता। इसलिए आचार्य भगवंत यहाँ कह रहे हैं कि उस आत्म द्रव्य को तुम देखो, उस आत्मा को जानो जो परम भाव ग्रहण के द्वारा अपन द्रव्यार्थिक नय का विषय बन रहा है। इसी बात को और भी संस्कृत का भी नय चक्र है और प्राकृत भाषा का भी नय चक्र है, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। इनको पढ़ोगे तो आपको बहुत विषय समझ में आएगा। तो उसमें कहा गया है गिण्णय दव्य सहावम अशुद्ध शुद्धोपचार परिचित्तम सुपरम भाव गायी नायब्बो सिद्धि कामैन। देखो कितनी अच्छी बात कही, शुद्ध और अशुद्ध के उपचार से रहित। अब कोई हम नहीं कह रहे कि शुद्ध है कि अशुद्ध है, दोनों से रहित जो नए द्रव्य के स्वभाव को ग्रहण करता है, स्वभाव को पकड़ने वाला, और कौन सा नय कहलाएगा? परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय। परम भाव को ग्रहण करने वाला कौन सा नय? द्रव्यार्थिक नय। बिल्कुल शुद्ध को, माने शुद्ध अशुद्ध से परे जो मूल चीज है। अभी हमने दृष्टि क्या दी थी कि शुद्ध नय से देखो तो ये दिखेगा, अशुद्ध नय से देखो तो ये दिखेगा, अन्वय रूप में सब में द्रव्य दिखेगा, अस्थि रूप में स्वचतुष्ट है, नास्ति रूप में पर, ये सब करके इन सब से परे अब जानो। तो लास्ट नय कितना अच्छा है कि तुम तो जो है उसको देखने का प्रयास करो। तो जो मूल को पकड़ने वाला है वो कौन सा नय है? परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय है, जो मूल को पकड़ रहा है। तो आए समझ में कि नहीं आए? ये 10 प्रकार के इसके भेद बताए थे हमने। द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद किए थे अपन ने। उन 10 भेदों में 3 तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय बनाए थे और 3 अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय बनाया था। एक अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थिक नय का विषय बनाया था और एक स्वद्रव्यादि चतुष्टय की अपेक्षा अस्थि रूप में वो भी द्रव्य का विषय बनाया था जो है, और उसी में अपन ने क्या बनाया था? नास्ति रूप में बना दिया था पर द्रव्यादि चतुष्टय की अपेक्षा से। अब इन 9 के ये तो ठीक है, कोई अपेक्षा को लेकर चल रहे, लेकिन जो परम भाव ग्राहक भाव है वो सिर्फ ओनली जो है वस्तु जैसी है उसको तुम सिर्फ जानो, उसको सिर्फ देखो। कहते ना जब ध्यान के माध्यम में से जब आप ध्यान करवाते हैं तो कहते देखो पहले तो आसन लगा करके बैठ जाओ और आसन लगा करके बैठ करके संकल्प लो कि मेरा जो कुछ भी दिख रहा था वो मेरा नहीं है, और जो मैं देख रहा था पर वस्तु को वो मेरा नहीं है। आज मैं इस ध्यान के माध्यम से उस देखने वाले को देख रहा हूं, देखने वाले को देखना है मुझे। तो कैसे देखना है? देखने वाले को देखना है तो जो 9 कर्म से हटो, अपनी दृष्टि को 9 कर्म से हटाओ, जो कुछ भी जड़ पदार्थ के सब पर्याय दिख रही थी। फिर अंदर थोड़े से पहुंचो, शरीर से भी परे द्रव्य कर्म के देखो, शरीर का निर्माण कराने वाला कौन है? द्रव्य कर्म, उससे कोई भी परे। पर भाव कर्म जो राग द्वेष आदि परिणाम, ये भी मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव तो सिर्फ जानना मात्र है। मेरा स्वभाव तो देखना मात्र है। इन सब से हटते चले जाओ, बिल्कुल अपने आप को संकुचित करते पहुंच जाओ कि देखने वाला कौन है। मन में यदि प्रश्न उठ रहा है ठीक है, लेकिन प्रश्न भी नहीं उठना चाहिए। पहुंचो अंदर, देखने और जानने वाले को जानो, देखने वाले को देखो, सुनने वाले को सुनो, अनुभव करने वाले का अनुभव करो। पहुंचो इस सबसे परे। जो मैं हूं
उसको विषय बनाओ और उसमें कुछ कहना नहीं है, सिर्फ हम देख रहे हैं, कुछ सोचना नहीं है, सोचना भी स्वभाव नहीं है। पहुंचो तुम उतनी गहराई में। इसलिए ध्यान में कहते हैं ना, परम पारणामिक भाव ग्रहण करो, क्योंकि जब उसको तुम देखोगे तो तुम्हें कोई विकल्प ही नहीं होगा। जहां विकल्प है वहां ध्यान नहीं है। ध्यान की एकाग्रता जब भी बनती है तो ऐसी शुद्ध वस्तु, फिर उसमें कोई विकल्प ही नहीं है, जो है उसको देख रहे हैं। मैं हूं का अनुभव करो। मैं हूं, मैं ज्ञान वाला हूं, मैं दर्शन वाला हूं, मैं अनंत शक्ति वाला हूं, मैं अनंत सुख गुण वाला हूं, अनंत सुख वाला हूं। करो उसको, हूं मैं। यह कहना नहीं है कि मैं ऐसा हूं। चित चैतन्य स्वरूपो हम, अनंत ज्ञान दर्शन स्वरूपो हम। अब स्वरूपो हम ये तो शब्दों में कह रहे हैं, लेकिन ये तो सिर्फ तुम्हें देखना भर है कि जो मैं जैसा हूं उसको देखो। ये कहलाता परम पारणामिक भाव। इस तरीके से ये परिणति इस नई की कब होती है? जब हम इस तरीके ध्यान करते हैं, उस समय बस सिर्फ है, इन्होंने कहा ना, अनेक स्वभावानाम मध्य, हमने ज्ञान, अनेक स्वभावों के मध्य में हमने किसको ग्रहण किया? ज्ञान को ग्रहण किया। इसलिए सबके बीच में हमने अनंत गुण वाले में आत्मा में हम किसको ग्रहण कर रहे हैं? ओह, मेरा स्वभाव तो कितना सुंदर, जानना है। इस तरीके का अंदर सोचो तो सही। कोई राग द्वेष नहीं करना, तटस्थ भाव से सिर्फ देखते रहो। जो मैं हूं, तो जो मैं हूं उसको देख रहे हैं, और उसको देखते देखते शांतता से रहो। कितनी मिनट, कितने सेकंड हम इतनी शांति से रह सकते हैं, समझ लेना। बस उतने सेकंड ही हमने सब कुछ, सेकंड में बहुत कुछ पा लिया है, बहुत एनर्जी प्राप्त कर ली है। तो इस तरीके से परम भाव को ग्रहण करने वाला द्रव्यार्थिक नय है, जो सिर्फ उस आत्म तत्व को ग्रहण कर रहा है। तो ऐसे नयों के माध्यम से वस्तु तत्व को जानो और अपने राग द्वेष कम करो। सारा समय हमारा राग द्वेष में चला जाता है। कभी हम अपने स्वरूप से परिचय ही नहीं कर पाते हैं, कभी पहचान ही नहीं पाते कि मैं हूं कौन और मुझे क्या करना है, मैं क्या करने के लिए इस भूतल पर आया था। ओहो, मेरा जीवन तो धन्य है, इतना अच्छा कुल, धर्म, गुरु, सब कुछ तो मुझे अच्छे मिल गए हैं। ओहो, आज मैंने अपने आप को जाना है। ऐसी ऐसी आंख उत्पन्न करो। ये नए नयन हैं, इन एक एक नए से अपने वस्तु तत्व को देखने का अभ्यास करो। और जैसे जैसे वस्तु तत्व को देखोगे तो अपने आप राग द्वेष मिटते चले जाएंगे, तटस्थता उत्पन्न होगी, समता भाव का प्रादुर्भाव होगा। अंतर की परिणति में एक समता भाव, सहिष्णुता अपने आप आती चली जाएगी। हम पर के निमित्त को लेके कितना राग द्वेष करते हैं। इसलिए नहीं, कर्तव्य करना है बस, इसके बाद तो मुझे अपना ही सब कुछ करना है। इस तरीके की यदि परिणति को अपनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे नयों के माध्यम से वस्तु तत्व को जानो, पहचानो, ठीक है। इति श्री द्रव्यार्थिक नया। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सव्यसागुणं। गुणानां विस्तरं वक्षे, स्वभावानां तथैव च, पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। कल अपन लोगों ने द्रव्यार्थिक नय के भेदों को समझा था। आज पर्यायार्थिक नय के जो आचार्य भगवंत देवशयन महाराज जी ने भेद बताए हैं, उनका कथन करते हैं।
अथ पर्यायार्थिकस्य षड्भेदाः। अथ पर्यायार्थिकस्य षड्भेदाः। अब पर्यायार्थिक नय के 6 भेदों का कथन करते हैं। सबसे पहले अनादि नित्य पर्यायार्थिको यथा पुद्गल पर्यायो नित्यो मेरवादी। अनादि नित्य पर्यायार्थिको यथा पुद्गल पर्यायो नित्य मेरवादी। अनादि और नित्य पर्यायार्थिक नय से जैसे मेरु आदि पुद्गल की पर्याय नित्य हैं, हमेशा से हैं और हमेशा तक रहेंगी। अब मेरु तो कह ही दिया, ऐसी कुलाचल पर्वत है, अकृत्रिम जिन बिंब जिनालय हैं, ये सब पुद्गल की पर्याय अनादि काल से हैं और अनंत काल तक भी रहेंगी, इनका कभी विनाश नहीं होगा। अतः ये अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय के विषय हैं। क्योंकि सभी पर्याय विनाश को प्राप्त हों ऐसा कोई एकांत नहीं है, ऐसा समझ लेना चाहिए। आचार्य भगवंत कहते हैं यदि ऐसा है तो अभव्यक्त जीव की व्यंजन पर्याय भले ही हो, किंतु सभी व्यंजन पर्याय का नाश अवश्य होना चाहिए, ऐसा भी कोई नियम नहीं है। क्योंकि ऐसा मानने से एकांतवाद का प्रसंग आ जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि जो वस्तु विनष्ट नहीं होती वह द्रव्य ही होना चाहिए, क्योंकि उसमें उत्पाद व द्रव्य पाए जाते हैं, उसे द्रव्य रूप से स्वीकार किया गया है, ऐसा आचार्य भगवंत वीरसेन भगवान ने धबला में कहा है। और प्राकृत नय चक्र में भी कहते हैं कि जो नय चंद्रमा सूर्य आदि अकृत्रिम अविनाशी पुद्गल पर्यायों को ग्रहण करता है वह अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। अकट्टिमा अणिहरणा ससी सूरैणा पज्जिया गिण्णई जोसो अणाई निच्चो जिण भड़ियो पज्यर्थी नौ पर्यायार्थिक नय का विषय है। और इसी को आचार्य भगवंत ने आगे संस्कृत वाले नय चक्र में कहा है कि देखो भरतादि क्षेत्र, हिमवत आदि पर्वत, पद्मादि सरोवर, सुदर्शन आदि मेरु पर्वत, लवण कालोदधि आदि समुद्रों के मध्य में स्थित करके असंख्यात द्वीप स्थित हैं। नरक के पटल, भवनवासियों के विमान, व्यंतरों के विमान, चंद्र सूर्य आदि मंडल, ज्योतिषियों के विमान और सौधर्मा कल्प स्वर्गों के पटल, यथा योग्य स्थानों में परिणत अकृत्रिम जिन चैत्यालय, मोक्षशिला और बृहद वातवलय आदि अनेक आश्चर्य से युक्त परिणत पुद्गलों की अनेक द्रव्य पर्याय सहित परिणत लोक महास्कंद आदि पर्याय त्रिकाल स्थित हैं। इसलिए इनको क्या कहा है? अनादि अनिधन कहा है। न इसका कोई निर्माता है न कोई विनाशक है। अपन पढ़ते ना, किन्हू न करे न धरे को षट द्रव्य मई। श्लोक का कोई करता धरता नहीं है, हमेशा से है, हमेशा तक रहेगा। इस प्रकार के विषय को ग्रहण करने वाला अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय का विषय। तो पहला हो गया कौन सा? अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय का विषय। जो मेरुवादी जो अकृत्रिम चीजें हैं वो सब इसके अंतर्गत आ जाती है। अब आगे आचार्य भगवंत कहते हैं, सादि नित्य पर्यायार्थ को यथा सिद्ध पर्यायो नित्यः। सादि नित्य पर्यायार्थ को यथा सिद्ध पर्यायो नित्यः। सादि और नित्य वह पर्यायार्थिक नय का कौन सा विषय बनेगा? जैसे सिद्ध पर्याय सादि है, क्योंकि संसारी जीव जब मुक्त होता है तो प्रथम वह पर्याय निकलेगी तो सादि है, लेकिन फिर क्या है, कभी मिटेगी नहीं, इसलिए वह कैसी है? नित्य है। पर्यायार्थिक नय के प्रथम भेद का विषय तो अनादि नित्य पर्याय था, लेकिन ये दूसरे भेद में आचार्य भगवंत क्या कहना चाह रहे? सादि नित्य पर्याय। तो सिद्ध पर्याय जब ज्ञानावरणादि 8 कर्मों के क्षय से जो पर्याय उत्पन्न की, इस अपेक्षा से सादि है, किंतु इस पर्याय का कभी नाश होगा नहीं, इसलिए वह क्या हो गया? नित्य हो गया। तो इस प्रकार से ये तो द्रव्य पर्याय हो गई, लेकिन इसी प्रकार ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से उत्पन्न होने वाला छाय ज्ञान है, ये भी सादि नित्य है। दर्शनवर्ण कर्म के क्षय से उत्पन्न होने वाला छायक दर्शन है, वो भी सादि नित्य है। मोहिनी कर्म के क्षय से उत्पन्न होने वाला छायक सम्यक दर्शन, छायक चारित्र और अनंत सुख, ये सब नित्य है।
अंतराय कर्म के क्षय से उत्पन्न होने वाला क्षयक दान, क्षयक लाभ, क्षयक भोग, क्षय उपभोग और क्षयक वीर्य, ये सब क्षयक भाव जितने भी हैं वे सब सादि नित्य पर्याय हैं। सोचो कितनी अच्छी बात कही है। आचार्य भगवंत ने पंचास्तिकाय में कहा है, जीवा एव क्षयक भावेन साध्य अनिधना। क्षयक भावों की अपेक्षा जीव भी साधी अनिधन है। भावों की अपेक्षा से, गुणों की अपेक्षा से और व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से तो है ही, ऐसा लगा लेना चाहिए। देखो समझो, ये पर्याय ऐसी है, कुछ पर्याय जो हमेशा से एक बार उत्पन्न हो गई तो कभी नाश को प्राप्त नहीं होती हैं। आगे आचार्य भगवंत ने कहा है कि कर्मों के क्षय से उत्पन्न होने वाले भाव अविनाशी हैं, क्योंकि कर्मोदय रूप बाधक कारण का भाव हो गया। इन क्षयक भावों के विषय करने वाली सादी नित्य पर्यार्थक न के विषय बाधक कारण का भाव हो गया, तो कोई बाधक तो है ही नहीं है। हमेशा जो गुण प्रकट हो गए तो वो पर्याय शाश्वत कहलाती है। और संस्कृत में आचार्य नए चक्र भगवंत के नए चक्र में कह रहे हैं कि शुद्ध निश्चय नई की विवक्षा ना करके संपूर्ण कर्मों के निरवशेषतया क्षय के द्वारा उत्पन्न हुई चरम शरीर के आकार वाली, जो अंतिम शरीर कहते ना, किंचित न्यून आकार वाली परिणति रूप शुद्ध सिद्ध पर्याय का जो नय ग्रहण करता है, वह कौन सा नय है? वह है सादी नित्य पर्यायार्थिक नय। कितनी अच्छी बात कही है। सादी है और नित्य है, तो अपन ने दो समझ ली, अनादि और नित्य, सादी नित्य। अब आचार्य भगवंत आगे कहते हैं, सत्ता गौणत्वेनोत्पादवय ग्राहक स्वभावो नित्य शुद्ध पर्यायार्थिको यथा समयम समयम प्रति पर्याया विनाशिनः। सत्ता गौणत्वेन, सत्ता को तुमने गौण कर दिया, उत्पाद व्यय ग्राहक स्वभाव, उत्पाद व्यय को ग्रहण करने का स्वभाव है, ऐसा अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक यथा समयम समयम प्रति पर्याय विनाश, समय समय प्रति पर्याय विनाश को प्राप्त हो रही है। तो द्रव्य को तो गौण कर दिया, उत्पाद व्यय को ग्रहण करने वाला न कौन है? यहाँ अनित्य निकलेगा, स्वभाव अनित्य, अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नहीं, प्रति समय पर्याय विनाश हो रही है, क्योंकि सिद्धों में ही परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा? अर्थ पर्याय तो प्रत्येक शुद्ध द्रव्य में है और अशुद्ध द्रव्य में भी, लेकिन वो दिखती नहीं, कर्म सापेक्ष रहती है। लेकिन सिद्ध भगवान में शुद्ध वो अगुण लघु गुण के माध्यम से जो परिणमन चल रहा है, तो उत्पन्न तो हो ही नहीं प्रति समय पर्याय। तो यहाँ पर सत्ता का अभिप्राय द्रव्य से है, और गौण का अर्थ क्या कह दिया? सत्ता गौणत्व ने अप्रधान, कि उसको मुख्य ना करके, उसको गौण करके हमने उत्पाद व्यय को मुख्य किया है, ऐसा ले लेना। तो द्रव्य को गौण करके उत्पाद व्यय को ग्रहण करने वाला जो नय है वो क्या है? अनित्य है, क्योंकि परिणमन हो रहा है ना समय समय पर, लेकिन शुद्ध पर्यायार्थिक नय का विषय बनता है, ऐसा लगा लेना चाहिए। देखो कितनी सूक्ष्मता से वस्तु तत्व को समझा रहे कि ऐसा भी समय है कि प्रति समय परिणमन चल रहा है, क्योंकि द्रव्य कभी कूटस्थ नहीं होता, उसमें परिणमन तो है ही, भले बाहर दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन अंदर परिणमन तो चल ही रहा है। आगे और आचार्य भगवंत नए चक्र में कहते हैं कि द्रव्य और गौण करके शुद्ध उत्पाद व्यय को जो नय ग्रहण करता है वह अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय का विषय बनता है। तो समझ लेना, सत्ता गौणत्व ने सत्ता को गौण करके और उत्पाद व्यय को ग्रहण करने वाला जो है वह अनित्य तो है ही, क्योंकि परिणमन चल रहा है प्रति समय, ऐसा लगा लेना चाहिए। अब आचार्य भगवंत कहते हैं आगे, सत्ता सापेक्ष स्वभावो, सत्ता का सापेक्ष स्वभाव करके अनित्याशुद्ध पर्यायार्थ को यथा एकस्मिन् समये त्रयात्मकः पर्यायः, सत्ता को सापेक्ष करके यानी कि द्रव्य की अपेक्षा को लेकर के जो ग्रहण करने वाला नय है वह कैसा है नय? अब दो मत मिलती है, एक तो कहते अनित्य शब्द भी मिलता है और नित्य भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर्याय का विषय है तो अपन अनित्य ही लेंगे। तो अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक, अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से, जैसे एकस्मिन् समये त्रियात्मक पर, एक ही समय में तीनों पर्याय कौन कौन सी? उत्पाद व्यय और द्रव्यात्मक, क्योंकि द्रव्य भी तो पर्याय है कि नहीं है?
इसलिए किस नय का विषय बनेगा? अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक नय का विषय बनेगा। अब यहाँ दो मत हैं, तो उसको भी अपन समझ लेंगे आचार्य भगवंत क्या कहना चाह रहे हैं। कि त्रयात्मक शब्द का अभिप्राय क्या है? पूर्व पर्याय का विनाश, उत्तर पर्याय का उत्पाद, और द्रव्यपने से क्या? ध्रुवपना। तो इस नय का विषय ध्रुव भी होने से इस नय को क्या कह दिया? अशुद्ध पर्यायार्थिक कहा है यहाँ पर, क्योंकि शुद्ध पर्यायार्थिक नय का विषय ध्रुव नहीं होता, वहां तो उत्पाद ही वह लिया था, इस कारण से इसको अशुद्ध कहा है। आचार्य भगवंत ने विशेषार्थ में कहा है। और इसी बात को पुष्ट करने के लिए आगे आचार्य भगवंत नए चक्र में कहते, प्राकृत नए चक्र में, कि उत्पाद व द्रव्य ये तीनों एक समय में होते हैं। उन उत्पाद व द्रव्य से युक्त सत्ता को जो नय ग्रहण करता है, इनका स्वभाव अनिच्चो अशुद्ध नवो पज्यथिनो, तो वह ग्रहण करता वह अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक नय का विषय है। मन एक समय में जो तीनों को ग्रहण करता है वह हमेशा अनित्य, क्यों? पर्याय का विषय से अनित्य तो ठीक है, लेकिन अशुद्ध पर्यायार्थिक नय का विषय बन रहा है। आगे और संस्कृत नय चक्र में भी इन्होंने यही कहा है, एक ही काल में द्रव्य, उत्पाद और व्यय को जो नय ग्रहण करता है, तीनों को एक साथ, वह अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक नय का विषय है। जरा समझना। देखो अपन ने सादी नित्य पर्याय, पीछे तीसरे नंबर का, और पहले अपन ने क्या ग्रहण किया था? अनादि अनिधन पर्याय, दूसरे में शादी अनिधन पर्याय, तीसरे में सत्ता को गौण करके जो पर्याय निकली थी वह अनित्य शुद्ध पर्याय, और यहाँ पर अनित्य अशुद्ध पर्याय है, क्योंकि सत्ता सापेक्ष है, ऐसा आचार्य भगवंतों का कहना है। मतलब एक समय में तीनों को जो ग्रहण कर रहा है वह अशुद्ध पर्यायार्थिक नय का विषय बनेगा। अब आचार्य भगवंत कहते हैं, कर्मोपाधि निरपेक्ष स्वभावो नित्य शुद्ध पर्यार्थ को यथा सिद्ध पर्याय सदृशा शुद्धा संसारणाम पर्याया। कर्मोपाधि मन कर्म की उपाधि से जो निरपेक्ष है, अलग है, उसको ग्रहण करने वाला नय कौन सा है? नित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया ना, संसारी जीव की पर्याय कैसी है? सिद्ध समान शुद्ध है। सब भी शुद्ध नय है, उसमें द्रव्यार्थिक नहीं है, पर्याय को ग्रहण कर रहे हैं कि संसारी जीव की पर्याय भी उस समय की अरहंत पर्याय, सिद्ध पर्याय, शुद्ध समान कैसी है? शुद्ध है। क्योंकि हम किस दृष्टि से देख रहे हैं? कर्म उपाधि निरपेक्ष उस पर्याय को ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए यहां पर आचार्य भगवंत कहते हैं कि देखो, संस्कृत नय चक्र में आया है, चराचर पर्याय परिणत संसारी जीवधारियों के समूह में शुद्ध सिद्ध पर्याय की विवक्षा से कर्म उपाधि से निरपेक्ष स्वभाव नित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय का विषय बनेगा। नित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय का विषय है। यहाँ पर संसार रूप विभाव में ये नय नित्य शुद्ध पर्याय को जानने की विवक्षा रखता कि हम, अब देखो, अभी तक तो द्रव्य जान रहे थे कि शुद्ध द्रव्य, अब उस पर्याय को भी जानो कि मैं इस पर्याय से सहित हूं। मैंने सिद्ध पर्याय जैसा अपने आप को, उस अंतरंग की परिणति को पहचानो कि ये शुद्ध पर्याय सहित ही में हूं, जबकि पर्याय कहाँ है? संसारी जीव है। लेकिन इस नय के माध्यम से, इस आंख से, इस चश्मा से आपको क्या दिखाई देगा? कि वह नित्य शुद्ध पर्याय वाला संसारी जीव है। हमने सब जीवों को गौण कर दिया, कर्म बंधन की विवक्षा बिल्कुल हटा दी है, सिर्फ जो पूर्ण शुद्ध स्वभाव वाला जो वस्तु है उसी को हम देख रहे हैं। तो उसकी जो देख करके उसकी जो पर्याय उत्पन्न हो रही है उसको दिखाने वाला ये नित्य शुद्ध पर्याय की विवक्षा करने वाला नय है। इसी को आगे और कहा, देहीणाम पज्जाया शुद्ध सिद्धाण भणई सारित्था जो सो अनिच्च शुद्धो पज्जय गाहो हवे सुनो। संसारी जीवों की पर्यायों को जो नय सिद्ध समान शुद्ध कहता है वह कैसा है? अब देखो, इसमें अंतर आ गया। इस नए चक्र में इन्होंने अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय कहा,
और यहाँ नित्य डाला सूत्र में, जबकि यहाँ पर खंडाकार होना चाहिए, क्योंकि पर्याय जो कुछ भी रहती हैं वे अनित्य तो रहती हैं, इसलिए यहाँ पर अनित्य होना चाहिए। लेकिन आचार्य भगवंतों ने तो नित्य का ही वर्णन किया। और संस्कृत नए चक्र में भी इन्होंने नित्य शब्द डाला है। स्वभाव नित्य शुद्धो सौ पर्याय ग्राह्य नया। तो इसमें दो मत मिल रहे हैं, संस्कृत वाले नए चक्र की अपेक्षा से और प्राकृत नए चक्र की अपेक्षा, दोनों में अंतर है। लेकिन आला पद्धति आचार्य देवसेन महाराज जी कहते हैं नित्य शुद्ध पर्यायार्थक नय। भले पर्याय की विषय बना रहे लेकिन नित्य शुद्ध। अब यहाँ पर पर्यायार्थक नय का विषय अपने एक सामान्य से अपन चिंतन करें तो अनित्य शब्द होना चाहिए, क्योंकि पर्याय हमेशा परिणमनशील होती, तो अनित्य लगा लें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब वो तो अनादि अनिधन वाली पर्याय अलग चीज है, लेकिन यहाँ पर परिणमन कर रही हैं। और वैसे देखा जाए तो दोनों ही मत अपने लिए अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि अपन है ना सिद्ध के समान अपनी संसारी जीव की पर्याय को देख रहे हैं, इसलिए नित्य शुद्ध कह दिया, वो भी सही है। और यहाँ पर परिणमन की अपेक्षा से कहा तो वो भी अनित्य है। अब देख लेना, देखो अपन को तो दोनों आचार्य मान्य हैं, इसलिए अपन दोनों मतों को ग्रहण करके अनित्य शुद्ध पर्यायार्थक नय का विषय मानेंगे। तो प्राकृत नय चक्र के व्याख्याता जो भी आचार्य भगवंत है उनके माध्यम से स्वीकार करें, और आलाप पद्धति और संस्कृत नय चक्र के माध्यम से अपन नित्य शुद्ध पर्यायार्थक नय को ग्रहण करते। अब लास्ट पर्याय, कर्मोपाधि सापेक्ष स्वभावो अनित्य शुद्ध पर्यायार्थ को यथा संसारिणाम उत्पत्ति मरणेस्तः कर्मोपाधि सापेक्ष स्वभावो नित्य शुद्ध पर्यायार्थ को यथा संसारिणाम उत्पत्ति मरणेस्तः। देखो अब अपने आप लगता है कि यहाँ अनित्य लिया है, तो लेकिन यहाँ अनित्य के साथ में अशुद्ध भी लिया है, क्योंकि कर्मोपाधि सापेक्ष जो कर्मोपाधि से सहित है, ऐसे अनित्य और अशुद्ध पर्यायार्थक नय का विषय बनेगा। जैसे कैसे संसारी में संसारी जीवों का उत्पत्ति जो मरण हो रहा है, जन्म भी ले रहा है और मरण भी कर रहे हैं, तो ये किस नय का विषय बनेगा? अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थक नय का विषय बनेगा, ऐसा आचार्य भगवंत बता रही है। और आगे स्वयं संस्कृत वाले नए चक्र में आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि शुद्ध पर्याय की विवक्षा न करके कर्म जनित नारकादि विभाव पर्यायों को जीव स्वरूप बतलाने वाला नय कौन सा है? अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थक नय का विषय। जैसे जन्म मरण हम देख रहे, तो किस नय का विषय बनेगा? अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थक नय का विषय बनेगा। और जब अपने अंदर कर्मोपाधि से निरपेक्ष जानो, सिद्धों के समान अपनी आत्मा को शुद्ध पहचानो, उस पर्याय को देखो, तो अपना कहलाएगा वह नित्य शुद्ध पर्यायार्थक नय का विषय बनेगा। इसी को आचार्य भगवंत प्राकृत नय चक्र में भी बताते हैं। भड़ई अनिच्चा शुद्धा चौक गई जीवाण पज्जो जोहु होई विभाव अनिच्चो अशुद्ध हो पज्यथी नौ। जो नय संसारी जीवों की चतुर्गति संबंधी अनित्य तथा अशुद्ध पर्यायों को ग्रहण करता है, वह विभाव अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थक नय का विषय है। तो अपनी 6 पर्याय हो गई। कौन कौन सी हो गई एक बार दोहराते हैं। सबसे पहली पर्याय कौन सी? अनादि अनिधन मेरु आदि। दूसरी पर्याय कौन सी? अनादि नहीं सादि नित्य सिद्धों की पर्याय। और तीसरी कौन सी पर्याय थी? सत्ता को गौण करके सिर्फ उत्पाद भय को ग्रहण करने वाला पर्याय, जो प्रति समय समय परिणमन हो रहा है। चौथी सत्ता सापेक्ष जो अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थक नय का विषय है। पांचवा कर्मोपाधि निरपेक्ष स्वभाव वाला नित्य शुद्ध पर्यायार्थक नय का विषय है। और छठवा कर्मोपाधि सापेक्ष। अब इन 6 जो पर्यायार्थक नय के भेद किए हैं, इन 6 पर्यायार्थक नय में अपने पर्याय की प्रमुखता देना है, द्रव्य की नहीं। भले द्रव्य के परिणमन से ही पर्याय उत्पन्न हो रही है, लेकिन फिर भी हम उस पर्याय को किस नय से देख सकते हैं। आप पर्यायार्थक नय का चश्मा लगाओगे तो आपको इस तरीके से वस्तु दिखाई देगी। इस प्रकार से इति पर्यायार्थक नय। इतनी रखें। हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आहिर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्यसाहूणम गुणानां विस्तरं वक्षे
स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। कल अपन लोगों ने पर्याय अर्थिक नय के 6 भेदों को बहुत अच्छे से जाना था कि अनादि नित्य पर्याय सादि नित्य आदि पर्यायों को समझा था। आज का विषय है अथ श्री नैगम नया। नैगमस्त्रेधा भूत भावी वर्तमान काल भेदात। नैगमस्त्रेधा भूत भावी वर्तमान काल भेदात। यदि नैगम नय के 3 भेद हैं, कौन कौन से? भूत नैगम नय, भावी नैगम नय और वर्तमान के भेद से 3 प्रकार के नैगम नय हैं। कुछ आचार्य भगवान नैगम नय के और भी भेद मानते हैं, लेकिन यहाँ तो आचार्य भगवान देवसेन महाराज जी ने 3 ही भेद कहे हैं और उन्हीं का निरूपण करते हैं। अतीते वर्तमानारोपणम यत्र सभूत नैगमो यथा अद्य दीपोत्सव दिने श्रीवर्धमान स्वामी मोक्षम गतः। अतीते वर्धमानारोपणम यत्र सभूत नैगमो यथा अद्य दीपोत्सव दिने श्रीवर्धमान स्वामी मोक्षम गतः। अब देखो, अतीत माने अतीत काल में क्या करते? वर्तमान आरोपणम यत्र, जहां पर वर्तमान का आरोपण किया गया है। भगवान महावीर तो 3000 वर्ष पहले मोक्ष गए थे, लेकिन हम आज कह रहे हैं कि आज भगवान महावीर का निर्वाण कल्याणक दिवस है। तो अतीत काल में वर्तमान को स्थापन किया जाता है। वह क्या कहलाता? सब भूत नैगम। वह भूत नैगम नहीं है। यथा माने जैसे, अद्य माने आज, दीपोत्सव दिने दीपावली के दिन, श्री वर्धमान स्वामी भगवान महावीर स्वामी मोक्षम गता यानी मोक्ष गए थे। तो अपन ने क्या कर दिया? अतीत काल में अपन ने वर्तमान को स्थापित कर दिया। अब भगवान तो गए थे बहुत पहले, हम कह रहे आज भगवान महावीर का मोक्ष कल्याणक दिवस है। आज के दिन भगवान महावीर मोक्ष गए थे, तो हमने अतीत काल में वर्तमान का आरोपण कर दिया। तो जो नए भूतकाल संबंधी पर्याय को वर्तमान काल में आरोपण करके संस्थापन करके कहता है, उसे क्या कहते हैं? भूत नैगम नय। माने भूत की बात को वर्तमान में आरोपण कर दिया, भूत नैगम नय है। आचार्य प्राकृत नय चक्र में भी कहते हैं कि जो क्रिया हो चुकी है उसको वर्तमान काल में समाचरण करना, उसको कहना, वह कहलाता भूत नैगम नय। जैसे कहा ना, जय अड निबुदणे वीरे, आज भगवान महावीर का निर्वाण दिवस है, ऐसा कहना। तो जो अतीत योगियों के निर्वाण को वर्तमान में बतलाता है, कितने ऐसे 24 तीर्थंकर हो चुके हैं, आज हम भगवान आदिनाथ का मोक्ष कल्याणक दिवस मना रहे हैं, ऐसा जो हम कहते हैं वर्तमान में, तो वो भूत नैगम नय के से ही कहते हैं। तो जो अतीत योगियों के निर्वाण को वर्तमान में बतलाता है वह भूत नैगम नय का विषय कहलाता है। यद्यपि तीर्थंकर परम देव आदि योगींद्र अतीत काल में संपूर्ण कर्मों का क्षय करके निर्वाण को प्राप्त कर चुके हैं, फिर भी वर्तमान में संपूर्ण कर्मों का क्षय करने वाले हैं। इस प्रकार निर्वाण की पूजा करना, अभिषेक अर्चना विशेष क्रियाओं को वर्तमान में कराते हैं। जैसे अपन ने कहा तो चलो आज भगवान महावीर की पूजन करेंगे, आज उनका दिवस है, और हम बिल्कुल कल्पना करके वहां पहुंच जाते हैं पावापुर के पद्म सरोवर में बैठ करके और ध्यान लगाते कि भगवान महावीर स्वामी हमारे सामने खड़े हुए हैं, योग निरोध कर रहे हैं, और योग निरोध करते करते उन्होंने क्रमशः 13वें गुण स्थान में तो थे ही वो, लेकिन उसमें जो ध्यान है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाद वो ध्यान किया और पहुंच जाते 14वें गुण स्थान में, और चतुर्थ शुक्ल ध्यान करके पूरे कर्मों का क्षय के मोक्ष जा रहे हो, सब देख रहे हैं, जय हो जय हो जय हो। ये क्या है? ये सब अपन करने वाले हैं। इस प्रकार निर्वाण की पूजा अभिषेक अर्चना विशेष क्रियाओं को वर्तमान में करते हैं, कराते हैं, अथवा व्रत गुरु, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, जन्म गुरु आदि सत्पुरुष समाधि विधि से दूसरी गति को प्राप्त हो चुके हैं, फिर भी अभी आज समाधि से युक्त हुए हैं। आज हमारे ज्ञान सागर महाराज जी ने समाधि का संकल्प लिया था, आज के दिन जिस कृष्णामावस्या के दिन उनकी समाधि हुई थी, तो कह रहे और मनाते भी हैं बहुत उत्साह उमंग के साथ में। तो ये सब भूत नैगम नय का विषय बनेगा। तो इस प्रकार से जो समाधि युक्त हुए थे, इस प्रकार उस दिन के गुणानुराग से
दान, पूजा, अभिषेक और अर्चना को वर्तमान काल में करते हैं। तो इस प्रकार के अतीत विषयों को वर्तमान के समान कथन करना, ये कौन सा नैगम नय है? भूत नैगम नय। आपने परिभाषा तो सुन लिए थे, अनिष्पन्न को निष्पन्न कहना, संकल्प मात्र ग्राही नैगमा, वो परिभाषा पहले की याद रखना, फिर ये भेद प्रभेद आप समझोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आगे कहते हैं, भाविनी भूतवत कथनम यत्र सा भावी नैगमो यथा अर्हन् सिद्ध एव। भाविनी भूतवत कथनम यत्र सा भावी नैगमो यथा अर्हन् सिद्ध एव। भाविनी मन भविष्यत काल में, जब भविष्यत पर्याय में भूतकाल के समान भूतवत कथनम, भूतकाल के समान कथन किया जाता है, यत्र माने जहाँ, वह भावी नैगम नय है। जैसे हम क्या कहते हैं, अर्हन् सिद्ध एव, हमारे अरहंत सिद्ध ही है। जैसे अपन आचार्य भगवंत को नहीं कहते आचार्य भगवंत, तो अरहंत ही है। तो ये क्या हो गया, भविष्य काल में होंगे वो, लेकिन हम वर्तमान काल में ही उसको कह रहे हैं। अरहंत परमेष्टि नियम से सिद्ध बनेंगे, लेकिन अरहंत को क्या कह दिया, सिद्ध ही है, एव शब्द डाला, अरहंत सिद्ध एव, सिद्ध ही है। तो जो नए आगामी काल में होने वाली पर्याय को क्या करता है, अतीत काल के समान कथन करता है, वह भावी नैगम नय है। जैसे श्री अरहंत भगवान अभी सिद्ध भगवान नहीं है, आगामी काल में होवेंगे, तो उन अरहंत भगवान को जो नए सिद्ध रूप से कथन करते हैं वह भावी नैगम नय है। जैसे हमने बताया अभी कि आचार्य भगवंत को सब लोग कहते हैं आचार्य भगवान का ऐसे संवत्सरण लगेगा, तो उनको हम अरहंत मान रहे, वर्तमान में होंगे लेकिन हमने अरहंत मान लिया। तो इस तरीके से ये भावी नैगम नय कहलाता।